नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस तय करने को लेकर दिल्ली सरकार का अहम फैसला, 10 जनवरी तक करना होगा यह काम। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानून के तहत 10 जनवरी तक विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों का गठन करना होगा। सूद ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी कि शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनाया गया और यह 1973 के दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के साथ साथ लागू होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने नए कानून के तहत नियम बनाने के बाद विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों यानी कि SLFFC और जिला स्तरीय शुल्क अपीलीय समितियों यानी कि DLFAC के गठन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। यह प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यालयों पर लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्कूल को 11 सदस्यीय SLFFC का गठन करना होगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और अभिभावक शामिल होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, दिल्ली को दी नई अटल कैंटीन की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो से सफर किया। मेट्रो में सफर करते समय उन्होंने अन्य महिलाओं से बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने लाजपत नगर में नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में अटल कैंटीन का लोकार्पण किया। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद एवं जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मरवा भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार का आदेश, अपने कर्मचारियों को हीटर उपलब्ध कराएं, RWA उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली सरकार ने RWA यानी कि आवासीय सोसाइटियों और प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के लिए हीटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सर्दियों में जैव ईंधन और कचरा जलाने से रोकना है। पर्यावरण विभाग ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और राजस्व विभाग को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ग्रेड 4 की पाबंदियां हटने के बाद अब फिर से फिजिकल मोड में खुलेंगे दिल्ली के स्कूल, आदेश जारी। वायु गुणवत्ता में थोड़ी सुधार के बाद दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड के चौथे चरण को हटा दिया। वायु CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पोल्यूशन कम होने और AQI 450 से कम होने के चलते पाबंदियां हटाई है। अब इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को फिर से फिजिकल मोड में चलाने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार की बड़ी योजना, शाहदरा के नेचुरल ड्रेन पर बनेगा एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में स्थित नेचुरल ड्रेन के विकास कार्य को लेकर बुधवार को दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने ड्रेन का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण यमुना पार विकास बोर्ड की नई पहल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्वी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यातायात की समस्याओं से लोगों को राहत दिलाना है। इस दौरान परवेश वर्मा ने बताया कि नेचुरल ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके तहत ड्रेन के साथ बनी मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि यहां लगने वाले लंबे जाम से स्थानीय लोगों को निजात मिल सके। यह एलिवेटेड रोड क्षेत्र के ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने गीता कॉलोनी से लेकर कड़कड़डुम्मा मोड़ तक ड्रेन के विकास कार्य का जायजा लिया। नए साल से पहले दिल्ली में सुरक्षा मजबूत, 20,000 पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती, सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है और लगभग 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमाओं और राजस्थान से सटे क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन मौकों पर पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली आने की संभावना है। दिल्ली में धूल खत्म करने के लिए सरकार करने जा रही है काम, ई-रिक्शा पर लगाई जाएगी खास मशीन। अनाधिकृत कॉलोनियों की गलियां और सड़कों पर उड़ती धूल मिट्टी से होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार अब माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। इसके लिए सरकार ई-रिक्शा माउंटेन नैनो स्प्रे मशीन उतारने पर विचार कर रही है। सरकार ने MCD अफसरों को आदेश दिया है कि नैनो स्प्रे मशीन का ट्रायल किया जाए। अगर यह धूल मिट्टी के पोल्यूशन को प्रभावी तरीके से काबू करती है तो ऐसी मशीनों की खरीदारी की जाए।
बता दें कि दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहता है। कॉलोनियों की संख्या काफी है और यह दिल्ली के करीब 60 से 65% हिस्से में है। ऐसे में एक बड़े हिस्से में डस्ट पोल्यूशन होने से दिल्ली पर असर पड़ता है। ऐसी कॉलोनियों की गलियों में बड़ी स्प्रे मशीनें नहीं चलाई जा सकती है। ऐसे में इन छोटी सड़कों पर ऐसे मिस्ट स्प्रेयर उतारे जाएं जो डस्ट पोल्यूशन को काबू करने में प्रभावी हो। इसके लिए एक कंपनी ने बैटरी ऑपरेटेड नैनो स्प्रे मशीन से डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास प्रेजेंटेशन दिया था। मैं सरकार ने इसके बेहतर उपयोग के लिए एमसीडी को मशीन की उपयोगिता जांच करने के लिए कहा है। डीयू में पीजी एडमिशन के लिए नियमों में बदलाव। 2026 से सभी 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए सीयूईटी पीजी अनिवार्य। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से पीजी प्रवेश नियमों में बदलाव किया। मैं 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी पीजी अनिवार्य होगा। मैं 1 वर्षीय मास्टर डिग्री केवल डीयू से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वालों के लिए ही उपलब्ध होगी। बता दें कि एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जनवरी है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और परिणाम के बाद CSAS के माध्यम से सीट आवंटन होगा। दिल्ली की पुलिसिंग में सुधार की जरूरत है। मजबूत लोकल इंटेलिजेंस से आतंकी घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। वर्ष 2025 के अंत में दिल्ली की पुलिसिंग में सुधार की आवश्यकता है। मजबूत लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से आतंकी घटनाओं को रोका जा सकता है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करना होगा। स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पुलिस को आधुनिक प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस करना अनिवार्य है। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद 2 वांटेड गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 वांटेड अपराधी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से हथियार, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है, जो कई आपराधिक मामलों में शामिल है। वहीं घटनास्थल से पिस्टल, 5 खाली कारतूस समेत आरोपी की बाइक बरामद की है। वह दोनों आरोपियों ने मंगलवार की रात नरेला में एक चाय दुकानदार के कंधे में गोली मारी थी और फरार हो गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश से बिना अनुमति व सुरक्षा मानक के चल रहे कैफे पर होगी कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीएम, एमसीडी और दिल्ली सरकार को मजनू का टीला के पास से बिना अनुमति चल रहे कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यमुना के बाढ़ क्षेत्रों पर बने अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने अधिकारियों को यमुना के बाढ़ के मैदानों पर बने ऐसे गलत प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश से आधे छात्र ज्यादातर समय मजनू का टीला में रहते हैं। दिल्ली में अवैध बोरवेल वालों पर होगा एक्शन। एनजीटी ने जल बोर्ड को दिए सख्त आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी को मायापुरी, नरेला और बवाना में अवैध बोरवेल संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने डीजेबी को 2 महीने के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया। यह निर्देश अवैध रंगाई यूनिटों से जुड़े एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई इकाइयां बिना अनुमति के चल रही है और विषाक्त अपशिष्ट जल छोड़ रही है, जिससे भूजल प्रदूषण हो रहा है। इस सीधे उत्सर्जन से नहीं, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मेटल से बढ़ता है PM 2.5 का स्तर, स्टडी में खुलासा। एक नए अध्ययन के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा सीधे उत्सर्जन से नहीं बल्कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर से बनता है, जिसमें अमोनियम सल्फेट का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में PM 2.5 भार का 42% तक हिस्सा सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर है, जो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली के वार्षिक PM 2.5 का लगभग 1/3 हिस्सा अमोनियम सल्फेट है, खासकर मानसून के बाद और सर्दियों में। इस शहर नहीं, दिल्ली के ग्रामीण इलाकों की प्रॉपर्टी के बढ़ सकते हैं 8 गुना तक रेट। जाने कौन से एरिया है शामिल। दिल्ली सरकार अब ग्रामीण इलाकों के सर्किट रेट बढ़ाने की बात कर रही है। अगर यह होता है तो जो जमीन 53 लाख रुपये प्रति एकड़ की है वह 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की हो जाएगी। इसका मतलब जमीन के रेट में सरकारी दर के हिसाब से सीधा 8 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इसमें ज्यादातर कृषि भूमि ही शामिल होगी।
नए साल में कितना महंगा होगा घर खरीदना, कैसे घरों की रहेगी डिमांड, जाने एक्सपर्ट की राय। जो भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साल 2025 से मजबूती और भरोसे का साल साबित हुआ है। इस साल में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो है कि लोगों ने सामान्य 2 और 3 BHK घरों के बजाय लग्जरी और प्रीमियम घरों को सबसे ज्यादा पसंद किया। मैं कई रियल एस्टेट मार्केट रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भारत में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत के घरों की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0, महिलाओं पर पैसों की बारिश, यह काम करने पर मिलेंगे 30,000, नए साल में जलेंगे घी के दिए। ये देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि EV को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार एक नई और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित नीति के तहत न केवल उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा सब्सिडी देने की योजना है, बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जिसकी अवधि इस साल समाप्त हो रही थी, वो उसे मार्च 2026 तक या यह नई नीति लागू होने तक बढ़ा दिया गया। अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को सार्वजनिक परामर्श के बाद 2026 की पहली तिमाही में लागू किया जा सकता है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में महिलाओं को खास तोहफा देने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने किया ऑटो थेफ्ट गैंग का भंडाफोड़, लग्जरी कारें और अवैध हाईटेक हथियार भी किए बरामद। दिल्ली पुलिस ने इंटर स्टेट सक्रिय ऑटो चोरी और अवैध हथियारों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी की लग्जरी गाड़ियां, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और हाईटेक ऑटो थेफ्ट उपकरण बरामद किए गए हैं। सांता क्लॉज के अपमान पर आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस में आयोजित एक राजनीतिक स्किट के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद की गई है। शिकायत के अनुसार 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में क्रिसमस के पवित्र प्रतीक सांता क्लॉज का उपयोग को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। वह वीडियो में ईसाई समुदाय के सम्मानित प्रतीक सांता क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए एक प्रॉप यानी कि साधन की तरह इस्तेमाल किया गया। हुई अस्थायी समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने सहित इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने प्रदूषण की रोकथाम पर ढिलाई बरतने और उचित कार्रवाई न करने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही स्कूली शिक्षकों के तबादले का मुद्दा भी गरमाया। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा महापौर पर टिप्पणी करने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। निगम की अस्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, आवारा पशुओं की समस्या, शिक्षकों के तबादले, निजी विद्यालयों की मान्यता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने गंभीरता से विचार विमर्श किया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। नए साल पर शराब पार्टी पहुंचा सकती है आपको जेल, लीकर लाइसेंस लेना बेहद जरूरी। नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे लोगों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अगर आप घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले नियम जरूर जान लें। वहीं बिना 1 दिन का लीकर लाइसेंस लिए शराब पार्टी करना कानूनन अपराध है। मैं घर या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर शराब पार्टी आयोजन करने के लिए अस्थायी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अस्थायी लाइसेंस के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है और कुछ घंटे में ही लाइसेंस मिल जाता है। नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार। 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जाने पूरी डिटेल। दिल्ली वासियों को अब यातायात जाम, जल भराव की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल रेखा सरकार अब पूरे शहर में इन समस्याओं को खत्म करने की तैयारी कर रही है। में दक्षिण दिल्ली में 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तो पूर्वी दिल्ली में एलिवेटेड रोड और पूरे दिल्ली में 65 ट्रैफिक हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया, जिन पर काम करने की प्लानिंग की जा रही है।
वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस से धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में उस समय भारी बवाल हो गया जब वेज बिरयानी खाते समय कस्टमर को उसमें हड्डी मिल गई। इस बात की जानकारी से लोगों में आक्रोश फैल गया और दुकान पर भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान पर भारी भीड़ पहुंचते ही बवाल की आशंका के चलते किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार पर आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने वेज समझकर बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उसमें हड्डी मिलाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। मैं आसपास के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी दुकानदार पर गुस्सा जाहिर किया और इसी के चलते दुकान के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। इतना ही नहीं, दुकानदार पर अपनी पहचान छिपाकर दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया है। अरावली पर्वतमाला मनरेगा से कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को एक बड़ा जन मुद्दा हाथ आ गया। कांग्रेस अरावली और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त करने के मुद्दे में जन समर्थन हासिल कर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अरावली बचाने और मनरेगा को बहाल करने के लिए गुजरात के महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस कार्य समिति की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में किया जाएगा। ये 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को जनसंहार नहीं कहेंगे, बांग्लादेश हिंसा पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का विवादास्पद बयान सामने आया। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह टारगेट किलिंग नहीं है। 10 से 12 लोगों के मारे जाने को नरसंहार या जेनोसाइड नहीं कहा जाता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह राजनीतिक कारणों से हो रहा है, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। वह साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की तुलना भारत में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारे जाने से भी किए और कहा कि अगर आप वहां की घटनाओं को टारगेट किलिंग कहेंगे तो भारत में भी आपको यही कहना होगा। अटल जी की जयंती पर दिल्ली के इस पार्क को मिला नया नाम, खासियत दिल खुश कर देगी। दिल्ली के 11 एकड़ बड़े पुराने पार्क को आज नया नाम मिल गया। मैं LGBK सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता की उपस्थिति में इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना पार्क रखा गया। भारत के पूर्व पीएम की जयंती पर यह नाम उन्हें एक अस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण का यह पार्क पुरानी दिल्ली की दीवारों के साथ पुनर्विकसित किए जा रहे हैं। मैं 3 पार्कों की श्रृंखला में दूसरा है। यह पार्क दिल्ली के लोगों विशेषकर दरियागंज और पुरानी दिल्ली के निवासियों के लिए मनोरंजन और हरियाली के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह प्रदान करेगा। इस पार्क में रथ के आकार के फव्वारे, बरादरी, छायादार ईटिंग प्लाजा, बैठने और खाने की जगह, वहीं मूर्ति कला वाले फव्वारे, सुंदर लॉन, यक्षिणी की मूर्तियां और सफेद संगमरमर के रास्ते बने हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।